आइए अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय जो लोग परमेश्वर के वचन का आदर कर रहे हैं, आज मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर उनके बच्चों का आदर करेगा और पवित्र आत्मा आज आपको वो सम्मान दिलाएगा जो अब तक नहीं मिला यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर वो सम्मान दिलाना चाहता। आप तैयार हैं कि नहीं? उस सम्मान को लेने के लिए तैयार है कोई चर्च? कितने लोग तैयार हैं? अपने हाथों को उठाओ और इसी समय अपने सिर पर हाथ रखो, एक हाथ अपने सिर पर रखो। परमेश्वर का कलाम आज आपको जिंदगी देना चाहता है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, वो लोग जो अधूरे हैं पवित्र आत्मा जी, अब तक जो सच में परमेश्वर परेशान है, जो सच में पवित्र आत्मा जी समय मेरे प्रभु किसी भी बीमारी से जंग लड़ रहे हैं और परमेश्वर निराश है, पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के लिए खासकर मैं प्रार्थना करता हूं। पवित्र आत्मा जी, आज तेरा वचन जब उनके कानों में पड़े, मेरे पिता परमेश्वर उनके अंदर से वो निराशा बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक चिंताएं परेशानियां खत्म हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु आज लोगों को आशीर्वाद दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। जल्दी से निकालें हम यूहन्ना चैप्टर जॉन उसका 21 यूहन्ना 21 पंजाबी च की बोल दे मैनू पता नहीं। हाँ जी, की बोल दे? यूहन्ना, ठीक है, एक ही है। यूहन्ना 21 दा 1 तो लेके 4 तो पढ़ांगे, 4 तो लेके यूहन्ना जल्दी से निकालें सब। परमेश्वर आशीष दे निकालने वालों को, जो परमेश्वर के कलाम को खोल रहे हैं वो बड़ी बरकत पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं वो बरकत पा रहे हैं चर्च। सारे बोलो हालेलुया। आज आपकी आशीष आपको वापिस मिलने वाली यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोगों का बिजनेस और उनके बच्चों का कैरियर डूबता जा रहा है। आज बहुत सारे लोग निराश इस बात के लिए हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का कैरियर जो है वो बर्बाद हो गया है। बहुत सारे लोगों का बच्चों का कैरियर बर्बाद होता जा रहा है। अगर यहाँ पर कोई ऐसा जन बैठा या मुझे लाइव में सुन रहा है जिसका बिजनेस डूब रहा हो, जिसका कैरियर बर्बाद हो गया हो, मैं उन लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ कि पवित्र आत्मा इस हफ्ते के अंदर आपके कैरियर को फिर से बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये मुझे 12:30 बजे रात पवित्र आत्मा ने बात किया। जिन लोगों का बिजनेस डूब रहा है और जो माँ बाप अपने बच्चों के कैरियर की चिंता में है, उनसे जाकर कह देना, कह रहे जो लोग आज का वचन ध्यान से सुनेंगे और जाल डालेंगे, कह रहे उनसे जाकर कह देना, कह रहे जो वचन को सुनने के बाद आमीन बोलता है वो जाल डाल रहा है। जो हालेलुया बोल रहा है वो जाल डाल रहा है। जो कह रहा है वचन को सुनने के बाद फैसला लेंगे अपनी जिंदगी में कि जैसा प्रोफेट कह रहा है, जैसा वचन कह रहा है, जैसा कलाम कह रहा है, जैसे ये बाइबल कह रही है, मैं वैसा करूंगा। परमेश्वर कह रहा है वो जाल डाल रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। और जो आज जाल डालेगा उसका जाल खाली नहीं जाएगा, याद रखना। परमेश्वर आपके खत्ते भरे पूरे करेगा, आपका जाल भरेगा। आज आपके बैंक बैलेंस भरेंगे, आपकी आशीषें फिर भरेंगी, आप आत्मा से भरेंगे, आज अन्य भाषा से भरेंगे, आपकी स्पिरिट मजबूत होगी, आपके जो मन आपका खाली है फिर से भरेगा यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं चर्च? मैं कह रहा हूं जिसको आज तक चंगाई नहीं मिला, पवित्र आत्मा ने कहा आज मैं तुम्हारा कैरियर बना कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा हो सकता है आज आप बीमारी के कारण आपका कैरियर बर्बाद हो गया हो सकता है आज आपका आर्थिक तंगी के कारण, पैसे के कारण आपका कैरियर बर्बाद हो गया आपके पास पैसा ना हो और आपका बच्चा एडमिशन ना ले पाया हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके पास पैसा ना हो, आईलेट्स क्लियर कर लिया हो बच्चे ने, लेकिन पैसा भरने के लिए नहीं था, इसलिए वो बाहर नहीं जा पाया, उसका कैरियर बर्बाद हो गया। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों को आज परमेश्वर एक एंजल भेजकर, वचन के बाद एक एंजल भेजेगा चर्च आमीन बोलने वालों के लिए, और उनका कैरियर इस हफ्ते में फिर से बनाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ और खुदा को बोलो, खुदा मैं तैयार हूं, तेरे वचन को मानने के लिए तैयार हूं, तू मेरा कैरियर बना दे फिर से आज यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं 21 दिन में आपका कैरियर बनने वाला यीशु मसीह के नाम में। जो बिजनेस डूब रहा था वो 21 दिन में फिर से खड़ा होने वाला चर्च। जो बच्चों का कैरियर बर्बाद हो गया था 21 दिन में मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं फिर से बनेगा। जो काम आप नहीं कर पाए 21 दिन में फिर से स्टार्ट करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से भविष्यवाणी कर रहा हूं ऐसे लोगों के लिए कि जो कैरियर आपका बर्बाद हो गया चर्च,
आपका कैरियर फिर से बनेगा। आमीन बोलने वालों के लिए। आइए हम बाइबल से देखते, जब पतरस का कैरियर बर्बाद होने वाला था तो पतरस ने क्या किया। बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहे जब कैरियर बर्बाद होने लगे, जब बिजनेस डूबने लगे तो हमें क्या करना है। यहाँ पर बाइबल बताती है जब पतरस का बिजनेस डूब रहा था तो उस समय में कि वो क्या कर रहा था, लेकिन उसने उन सीक्रेट को समझ लिया। जो सीक्रेट बाइबल के आज तुमने समझ लिए, जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। अगर किसी ने भी आपको चैलेंज कर दिया है, किसी ने कह दिया तेरा चर्च बर्बाद हो जाएगा, किसी ने श्राप दे दिया तेरी कलीसिया बर्बाद हो जाएगी, जेलस कर रहा है कोई आपसे, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई जेलस कर रहा है कि तेरा मकान बर्बाद हो जाएगा, तेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, तेरी कलीसिया, तेरे लोग खत्म हो जाएंगे, तेरा बिजनेस चलने वाला नहीं है। अगर कोई आपको शराब दे रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आज आप पवित्रताई में हैं, लेकिन अगर आज आप इस बात को समझ गए, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज डूबने वाले बिजनेस को किनारे पर खड़ा हुआ, आपके किनारे, घर के किनारे पर खड़ा हुआ, फिर से बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज के वचन के बाद यीशु मसीह आपके घर के किनारे के बाहर नजर आएगा, आपकी दुकान के किनारे के बाहर नजर आएगा, आपके बच्चों के स्कूल के बाहर नजर आएगा। मैं फिर से कह रहा हूं आपका कैरियर बनाएगा वो आज रात यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा वो बनाने वाला परमेश्वर है, बिगाड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। इंसान बिगाड़ता है लेकिन परमेश्वर बनाता है यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, जो तूने बिगाड़ा था परमेश्वर बना रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो, जो तूने बिगाड़ा था परमेश्वर बना रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को जाकर बोल देना, जो तूने बिगाड़ा था मेरा और बिगाड़ ले, परमेश्वर मुझे इस हफ्ते में संवारने के लिए जा रहा है, बनाने के लिए जा रहा है, उठाने के लिए जा रहा है। जितने चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनके बिजनेस फिर संवरने, आपके तंबू छोड़े होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं शैतान ने चाल चली थी, मैं वो पड़ोसी आपका शैतान है, अगर वो शैतान ने चाल चली थी आपकी कि मैं इसको मार दूंगा, उसको बोलो मार ले जितना मारना है। यीशु ने कहा मार ले, तू मुझे मारना चाहता है, लेकिन तीसरे दिन मैं जी उठूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आज आपको निराशा से बाहर आना है तो 3 बार आपको रोना है। बोलो हूं आपको हंसना है 3 बार। शैतान रो रहा है इस समय, आप हंस रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं कि नहीं? आपका एक्शन परमेश्वर देख रहा है, आपकी स्माइल परमेश्वर देख रहा है। और आज डूबने वालों को मेरा परमेश्वर बचाने के लिए आ गया यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते बाइबल से यूहन्ना 21:4 को। हाँ देखो क्या लिखा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? कह रहा भोर होते ही यीशु मसीह, कह रहा भोर होते ही, कह रहा नदी के किनारे पर आकर खड़ा हो गया। कह रहा किसके लिए? पतरस के लिए। कह रहा ये एक बिजनेसमैन था, हो सकता है कि आप भी बिजनेसमैन हो, लेकिन यहाँ पर लिखा कि पतरस ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। आज भी बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह की कहानी को सुनते हैं। यीशु मसीह हो सकता है आज रात आपके ड्रीम्स में बात कर रहा हो, लेकिन आपने ना पहचाना उस ड्रीम्स को। बहुत बार यीशु मसीह आपसे बात करने के लिए आता है, बहुत बार वो आपके ख्यालों में आता है, बहुत बार वो आपके विचारों में आता है, लेकिन बहुत बार हम चूक जाते हैं, हम समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। यहाँ पर पतरस कह रहे कि पतरस को जब यीशु मसीह नजर आया, वो किनारे पर खड़ा हुआ नजर आया, लेकिन वो पहचान नहीं पाया। हो सकता है कि आज आपका बिजनेस डूब रहा हो सकता है आपका कैरियर डूब रहा हो, और कोई ना कोई व्यक्ति आपको समझा रहा हो कि यीशु मसीह के पास जाओ और उससे प्रार्थना करो, वो आपका बिजनेस बच जाएगा। लेकिन इंसान जो है वो पहचानना पसंद नहीं करता, इंसान आना पसंद नहीं करता। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को बताया, कह रहा है कि अगर बहुत सारे लोगों को पता है कि बिजनेस डूब रहा है, लेकिन उनको सीक्रेट मालूम नहीं है कि किसका बिजनेस बचाने के लिए यीशु मसीह आएगा, किन लोगों के पास आएगा, किस टाइम आएगा। यहाँ पर बता रहा था, कह रहा है बहुत सारे लोग नहीं पहचान पाए, लेकिन पतरस ने बाद में पहचान लिया। हालेलुया। कह रहा है यहाँ पर लिखा कि पतरस ने नहीं पहचाना। कह रहा है कि भोर के समय आया वो। कौन से समय? भोर के समय। कह रहा उसका बिजनेस डूब रहा था, मछलियां नहीं पकड़ रहा था, और यीशु मसीह उसके पास आता है और वो पूछता है, कह रहा है मेरे बेटे, कह रहा है ख्याल कर तेरा बिजनेस कहां से डूब रहा है। और पतरस पहचानने में देर कर रहा है।
हो सकता है कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद बिजनेस डूब रहा हो, बहुत सारे लोगों का कैरियर डूब रहा हो, लेकिन उस समय में वो ख्याल नहीं कर रहे। एक पाप हमारी जिंदगी में हमारे बिजनेस को डुबाता है, हमारे कैरियर को चौपट कर देता है। कई बार ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि सोचता नहीं है, लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा शाऊल के पास आया और शाऊल को पूछता है, शाऊल ख्याल कर तू कहां से गिरा है। पतरस के पास आता है, पतरस ख्याल कर तू कहां से गिरा, 3 बार झूठ बोलने से तू गिरा है। आदम और हव्वा के पास आता है, बोलता है आदम ख्याल कर तू कहां से गिरा है। ख्याल कर इंसान को बोल रहा है तू कहां से गिरा है। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग जब बिजनेस नहीं चलता बीमार हो जाते हैं, समस्या में चले जाते हैं, परेशानियों में चले जाते हैं, परमेश्वर को दोष देने लगते हैं। यहाँ पर भी ये मछुआरे जाल डाल रहे थे, लेकिन एक भी मछली इनके अंदर नहीं आ रही थी। लेकिन उस समय में हो सकता है बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यीशु मसीह को दोष दे रहे हो, बोल रहे हो बार बार कि परमेश्वर इतने साल से हम तेरी भक्ति कर रहे हैं, इतने साल से तेरी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों, एक भी हमारे जाल में मछली क्यों नहीं है, एक भी मछली क्यों नहीं है, एक भी हमारा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, एक भी हमारा काम क्यों नहीं चल रहा। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों का काम चलाता है, कह रहा है कि जो लोग भोर के समय उठकर यीशु मसीह को पहचान लेते हैं। हालेलुया। कह रहा है भोर के समय उठकर पहचान लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा सीक्रेट दे रहा था कि यीशु मसीह कह रहा है कि देख रहा था कि पतरस सारी रात मेहनत कर रहा है। हो सकता है आप बिजनेस के लिए सारी रात पैकिंग कर रहे हो सकता है आपने सारी रात मेहनत की है, पढ़ाई की है, आपने अपने कैरियर में जाग कर IAS अफसर का टेस्ट दिया है, आपने सारी रात मेहनत की है, लेकिन सारी रात मेहनत करने के बाद भी एक बार भी आपकी नौकरी नहीं लगी है। लेकिन याद रखना, जितने लोग भोर के समय उठना सीख गए, मेरा परमेश्वर को पहचान गए, वो पहचान गए। कह रहा मेरे डैडी को पहचान गए वो आज, कह रहा काम करने वाले खुदा को पहचान गए आज। कह रहा जो सुबह भोर के समय उठकर आता है, कह रहा यीशु मसीह उन लोगों के बिजनेस को डूबने से बचाने वाला है इस साल के अंदर। कह रहा है बचाने वाला है। पतरस ने पहचान लिया और वहां पर गया, चेले सारे कह रहे थे, कह रहे यीशु मसीह सारी रात जाल डाला, एक भी मछली नहीं आई। आगे पढ़ते देखो क्या लिखा। तब यीशु ने उनसे कहा, जोर से पढ़। बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अंत उन्होंने जाल डाला और अब मछलियां ही बहुतायत के कारण उनसे खींची ना सके। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है पतरस सारी रात जाल डाल रहा था, लेकिन उस समय में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा, पतरस तेरे जाल में मछली है कि नहीं? बोलता है एक भी मछली नहीं है। कह रहा अब जाल डाल। लेकिन वो क्या बोल रहा था? कह रहा प्रभु सारी रात हो गई मुझे जाल डालते, एक भी मछली मेरे जाल में नहीं आई। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा उसको बता रहा था, कह रहा बेटे, कह रहा दाहिनी ओर जाल डाल, दाहिनी ओर। आज रात मछली आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि आज आपने बड़ी मेहनत की हो, लेकिन एक भी आपकी नौकरी न लगी हो, एक बार भी परमेश्वर ने आपसे बात न किया हो सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि सीक्रेट दे रहा था पतरस को, कि बता रहा था आज जो लोग निराशा में, चिंता में, बीमारियों में, समस्याओं में, उनको सीक्रेट दे रहा है। कह रहा है कि जो लोग प्रार्थना करते हैं और जो लोग आज्ञा मानते हैं और जो लोग कह रहा विश्वास करते हैं, ये 3 सीक्रेट कह रहा मानने वाले लोगों को यीशु मसीह डूबने से बचाने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहाँ पर आ रहा था और कह रहा था कि पतरस, कह रहा एक बार और जाल डाल, मेरे कहने से जाल डाल। लेकिन इतना निराश हो गया, बोल रहा है, कह रहा सारी रात मैंने जाल डाला, लेकिन इस समय उसकी हिम्मत नहीं है जाल डालने की। हो सकता है कि आज आपके बच्चे ऐसा बात बोल रहे हो, आज बेटा बेटी कह रहे हो आपके, कह रहे हो डैडी, कह रहे मैंने इतने साल से, मैंने इतनी बार ट्राई किया ये अफसर बनने के लिए, लेकिन मैं फेल हो गई हूँ। मैंने इतने साल ट्राई किया बार बार आईलेट्स करने के लिए, लेकिन मैं फेल हो गई हूँ, मेरा नंबर नहीं आ रहा। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा प्रार्थना करने वाले जाल डाल रहे हैं, बाइबल पढ़ने वाले जाल डाल रहे हैं, दान डालने वाले जाल डाल रहे हैं, चर्च आने वाले जाल डाल रहे हैं, आमीन बोलने वाले जाल डाल रहे हैं। कह रहा विश्वास से एक बार और जाल डाल, एक बार और प्रार्थना करके जा। कह रहा इस बार तेरी नौकरी लगेगी यीशु मसीह के नाम में। समझा रहा था यहाँ पर निराश मत हो। कह रहा कि अगर चंगाई नहीं मिला, एक बार और प्रार्थना कर, एक बार और जाल डाल। कह रहा इस बार, कह रहा तेरा जाल खाली नहीं आएगा, भर कर आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि इस बार, कह रहा कि आपकी खाली नहीं आएगी, आपके लेटर पर आपका नंबर लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा। मैं कह रहा हूं इस बार फिर से जाल डालो। कितने लोग तैयार हैं एक बार और जाल डालने के लिए? आप तैयार है कि नहीं? मैं कह रहा हूं अगर आप निराशा में है, अगर आप चिंता में, परेशानियों में है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि विश्वास कर मेरी बेटी, कह रहा है तू जाल डाल। लेकिन उन लोगों के लिए पवित्र आत्मा बात कर रहा है,
कह रहा कि विश्वास से जो लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करता है। मेरे चर्च में एक औरत 3 साल से आ रही थी और उसकी कंप्लेंट्स ये थी कि मैं 3 साल से आ रही हूं पादरी, मुझे अब तक भी बच्चा नहीं हुआ। उसने 3 बार अपॉइंटमेंट लिया, 3 बार प्रार्थना कराई, लेकिन मैंने उसको क्या कहा, मैंने कहा कि भोर के समय उठाकर और परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन बोलती है कह रही प्रॉफिट मैं भोर के समय कैसे उठ सकती हूँ, रात को मेरा पति लेट आता है, गड्डी चलाता है, कभी महाराष्ट्र तो आंदा कभी बॉम्बे तो आंदा है, राती मैनू ओदा इंतजार करना पैंदा, रोटी देनी पैंदी है, बाद च मैनू सोना, मैं सवेरे किद्दां उठांगी, मैं क्या मैनू नहीं पता किद्दां उठेंगी, लेकिन अगर तू भोर के समय उठेगी तो दाऊद बोलता है यहोवा तूने मेरी आज प्रार्थना नहीं सुनी, बोलता है दाऊद मैं कल आऊंगा। एक दिन उसकी प्रार्थना नहीं सुना परमेश्वर ने, वो दूसरे दिन फिर कह रहा था परमेश्वर मैं फिर आऊंगा। वो कहता है परमेश्वर मैं फिर आऊंगा, मैं परमेश्वर फिर आऊंगा। कौन बोल रहा है? दाऊद। लेकिन भजन संहिता 5:3 में क्या बोल रहा है? 3 बार ऐसे बोलकर गया, चौथी बार बोलकर गया मुझे पता लग गया मैं भोर के समय फिर आऊंगा और भोर के समय तुझे मेरी आवाज सुनाई देगी यीशु मसीह के नाम में। भोर के समय तुझे मेरी आवाज सुनाई देगी। आज कह रहा दाऊद को यह बात जब समझ में आई और कल भोर के समय में तुझे जरूर समझाऊंगा। सारे बोलो हालेलुया। भोर के समय कह रहा है, मैं दाऊद कह रहा है मैं फिर आऊंगा कि तू मेरी आवाज को सुनेगा। दाऊद के जब बच्चे परिवार के लोग कह रहा दूसरे उसके शत्रुओं ने कब्जा कर लिए, उठा कर ले गए, 3 बार प्रार्थना करने के लिए गया, परमेश्वर ने 1 बार भी उसको उत्तर नहीं दिया। लेकिन वो बोल रहा था परमेश्वर मैं फिर आऊंगा, मैं निराश नहीं होऊंगा, उत्तर तो दिए देना पड़ेगा, मैं फिर आऊंगा। बोलता है मैं फिर आऊंगा। सिर्फ उसकी आवाज यही थी परमेश्वर मैं फिर आऊंगा। उसकी आवाज ये नहीं थी कि तूने कंप्लेंट्स नहीं थी, वो बोल रहा था मैं फिर आऊंगा। और यीशु मसीह भी पतरस को यही बोल रहा है, कह रहा है एक बार और जाल डाल, एक बार और फिरा, एक बार और आ, एक बार और एंट्री कर चर्च में, एक संडे और जाल डाल, एक संडे और बाइबल पढ़, इस हफ्ते फिर तैयार होकर आ चर्च में। कह रहा जाल डाल, इस बार तेरा जाल खाली नहीं आएगा। कह रहा लेकिन वो निराश होकर जाल डाल रहा था बेचारा। कह रहा सारी रात जाल डाला, एक भी मछली नहीं आई। यीशु मसीह तेरे कहने से इस बार फिर जाल डालूंगा। निराश होकर डाल रहा था कि नहीं? लेकिन यीशु मसीह ने कहा हेलो दाहिनी ओर डाल, दाहिनी ओर। और जब उसने राइट हैंड डाला उसी समय उसमें मछली आई। लेकिन ये औरत जो मेरे पास आई थी ये बोल रही थी, लेकिन मैंने कहा तू जितनी बार भी मेरे पास आएगी मैं उतनी बार तुझे समझाऊंगा कि तू जाल डालना सीख ले, भोर के समय उठना सीख ले, परमेश्वर मिराइकल करेगा। उस दिन से स्टार्ट होंगे तेरे घर में मिराइकल। 21 साल से औलाद नहीं था इसको, लेकिन जब ये 3 साल तो इसको मेरे चर्च में हो गया आते हुए, और समय जब इसने 4 बजे उठकर प्रार्थना करना शुरू किया भोर के समय, कहती पापा कर मेरे को प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिया मुझे मेरे कमरे में एक एंजल मुझे दिखाई दिया। बोलती अच्छा, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा क्या बोल कर गया? कह रही ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस आप मुझे बता दो। वो इतना मुझे बोल रहा था कि मैं तेरी दाहिनी ओर खड़ा हूं, तेरी दाहिनी ओर खड़ा हूं, मैं तेरे दाहिनी ओर खड़ा हूं, तेरे दाहिनी ओर खड़ा हूं। 3 बार मुझे कहा। और कह रही है कि उसके बाद कह रही मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा वो बोल कर गया कि मैं 3रे महीने में 3 तारीख को तुझे गर्भवती करूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रही 3 बार बोल कर गया और वो 3रे महीने में गर्भवती हो गई। आज वो छलांगे मार रही है, बेटा है उसके पास यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि वो वॉलंटियर है मेरे चर्च के अंदर। परमेश्वर काम करता है, अद्भुत काम करता है। लेकिन उसके परिवार के लोग, उसकी सास बोल रही थी 3 साल से तू चर्च जा रही है, अरे क्या करेगी, छोड़ पड़े। लेकिन वो बोल रही थी नहीं, मैं एक बार और जाल डालने जाऊंगी यीशु मसीह के नाम में, मैं एक बार और प्रेयर रिक्वेस्ट डालने जाऊंगी चर्च के अंदर यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कह रहा है ऐसे विश्वास रखने वाले लोग, अगर आपके घर में, मैं कह रहा हूं कि भोर के समय उठने वाली आत्मा आपके घर में रहती है, मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चों का कैरियर आज बर्बाद नहीं होगा, फिर से बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके घर में भोर के समय उठने वाली आत्मा है कि नहीं आत्मा? वो कौन सी आत्मा आपके घर में भोर के समय उठने वाली?
अगर आपके बच्चों में भोर के समय उठने वाली आत्मा आपके अंदर काम करती है, मैं कह रहा हूं आपके बच्चों का बिजनेस कैरियर बर्बाद नहीं होगा आज के बाद। मैं कह रहा हूं 21 दिन में सबसे ऊंचाई पर जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। यहां पर यीशु मसीह समझा रहा था, सीक्रेट दे रहा था, और पतरस इस सीक्रेट को समझ गया और पतरस ने भोर के समय पहचान लिया यीशु मसीह को और दौड़ता हुआ जाता है और राइट हैंड पर जाल डालता है और उसी समय परमेश्वर ने उसके जाल को भर दिया और बाइबल बोलती है कि उसके जाल में 153 मछलियां आई। हालेलुया, उसका जाल भर गया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास के कारण, मैं कह रहा हूं कि उसका जाल ऐसे नहीं भरा। यहां बाइबल बोल रही है कि उसने कहा राइट हैंड जाल डाल, उसका जाल राइट हैंड डालने से नहीं डाला भरा, उसका जाल जो है वो कह रहा है परमेश्वर की बात मानने से भरा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर के दास की बात मानकर यहां पर आए हैं चर्च में, परमेश्वर के दास की बात मानकर आप जो बोलते हैं वो करते हैं, जब आप अपने माँ बाप की बात मानते हैं, जब आप बाइबल में लिखी हुई बातों को मानते हैं, कह रहा है जो आज्ञा मानते हैं, अगर आज आपके बच्चों के अंदर आज्ञा मानने वाली आत्मा है, मैं कह रहा हूं कि आज रात वो चौथे नंबर से पहले नंबर पर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर आज्ञा मानने वाली आत्मा मेरे बच्चों को दे। आज मेरे बच्चों को आज्ञा मानने वाली आत्मा दे। आज बहुत सारे बच्चे परमेश्वर की बात मानते हैं लेकिन यीशु की बात मानते हैं लेकिन माँ बाप की बात नहीं मानते। सुन रहे हैं कि नहीं? कितने माँ बाप यहाँ पर ऐसे हैं जिनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे हैं जिनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते, पड़ोसियों की बात मानते हैं, ताऊ चाचे की बात मानते हैं, भाभी की बात मानते हैं, लेकिन आपकी बात नहीं मानते। लेकिन उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है, उनका बिजनेस, उनका कैरियर कभी ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन जो लोग अपने माँ बाप की बात मानते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आज्ञा मानने वाली आत्मा आपके बच्चों के अंदर है, मैं कह रहा हूं यीशु की आज्ञा है कि अपने माँ बाप का आदर करो। कहता है अगर ये आज्ञा आप मान रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है यहाँ पर पतरस ने इस बात को समझा और उसने चेले उसको बार बार कह रहे थे, उसके अंदर विचार कर रहा था कि नहीं नहीं करे सारी रात तो तूने जाल डाला, अब क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि एक औरत को पता है जिसको बच्चा नहीं होता, जिसकी दोनों ट्यूबें खराब होती हैं और जिसके आदमी के अंदर शुक्राणु नहीं होते, उस औरत से पूछो जब उसको टेस्ट ट्यूब से बच्चा कराना पड़ता है तो उसको कितनी पेन होती है। और अगर वो 3 बार भी करा ले तो उसका लाखों रुपया बर्बाद हो जाता है, और 3 बार भी वो करा ले तो उस औरत की मैं कह रहा हूं कि 3 साल उम्र घट जाती है। अगर वो एक टेस्ट ट्यूब भी अपनी कराती है, जो भी वो प्रेगनेंसी कराते हैं, जो भी कह रहे बच्चा रखवाती हैं अंडे से, कह रहे वो 3 साल पीछे चली जाती है औरत। इतना उसको मेहनत करना पड़ता है अपनी बॉडी के अंदर। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर यही बात समझा रहा था परमेश्वर। परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि उन लोगों को समझना है, कह रहा है आपको समझना है कि पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा है, कह रहा है कि जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो पवित्र आत्मा आज रात कह रहा है कि आपके फ्यूचर को बदलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।